भाई गुड आफ्टरनून है सबको। बढ़िया हालचाल है सबके। ओके भाई, काम काज पे ध्यान दे रहे हो ना? ये घर पे बैठे हो पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आराम कर रहे हो, काम काज कर तो रहे हो ना, अच्छी बात है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जेई नीट लेक्चर नंबर 2 किया था, आज जेई नीट लेक्चर नंबर 3। हमने लास्ट टाइम कैपेसिटर टच किया था, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर भी देखे थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फीयर एज अ कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। Q इज इक्वल टू CV भी देखा, सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंसेस भी देखा। आज एनर्जी का दिन है और साथ में डाइलेक्ट्रिक का दिन है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अप। मैंने आपको जब कैपेसिटर का डेफिनेशन दिया था तो इट वाज लाइक अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज as well as electrostatic potential energy is called a capacitor। तो ये जो कैपेसिटर है, it stores energy in the electric field between the plates। So a capacitor, a parallel plate capacitor in actuality stores energy, electrostatic potential energy in the form of electric field between the plates। And the expression, the equation for energy stored, I'm sure everybody is aware of this। U is equal to half CV square या Q square by 2C या these are the expressions that are for the energy stored in a capacitor। एंड खास करके हम हाफ CV स्क्वायर को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, Q स्क्वायर बाई 2C इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। बराबर है, और इसका भी आप आइडिया है आपको। हम इसको छोटा u कहते थे या रो ई कहते थे, आपको जो कहना हो आप कह सकते हो। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी होता है u एंड वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एंड इसको करके हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है। होप यू रिमेंबर दिस, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। बराबर, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। ओके, इन सब चीजों से तो वाकिफ हैं आप। नाउ लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट। लेट मी शो यू अ ब्यूटीफुल शॉर्टकट। Can I take this off now? I think I can, because you know it all. Acha, if you remember, we had done a sum, we had done some sums, wherein जब एक initial capacitor होता है, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर वो चार्ज हो जाता है और फिर बैटरी कर दी जाती है डिस्कनेक्टेड। You remember, बैटरी हो जाती है डिस्को एंड एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा देते हैं उसको। So what used to happen? Charge used to divide and as a result electrostatic energy भी दोनों में अलग अलग हो जाती थी and कुछ amount of energy loss हो जाती थी। तो the procedure was quite humongous, बड़ा सा procedure था। and you remember हम पहले चार्ज फाइंड करते थे, फिर U is equal to half CV स्क्वायर करके एनर्जी फाइंड किया करते थे, फिर चार्ज को डिवाइड करते थे जब दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर C2 आ जाता था, एंड फिर U1 dash is Q1 square by 2C1 and U2 dash is Q2 square by 2C2 करके फाइनल एनर्जी U dash फाइंड करते थे। You want me to list the procedure or you remember that? Yes, sir. लिस्ट करूं प्रोसीजर को? Yes. अच्छा, कंसिडर कैपेसिटर C1 कनेक्टेड टू बैटरी V। तो डू यू अग्री, ये C1 है, ये बैटरी है एंड कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाता था? चार्ज Q इज इक्वल टू C1V एंड एनर्जी U is half C1
V square. फिर battery is disco. This was the first part. We'll call it A. And then battery is disco. And uncharged C2 is connected. तो it used to become something like this. ये C1 जो है वो fully charged है and ये C2 है ये uncharged है. इस पे ही चार्ज है Q. डू यू अग्री? अब ये चार्ज दोनों में बटेगा. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो चार्ज इक्वल बटेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो चार्ज अनइक्वली बटेगा. शायद हमने लास्ट टाइम चार्ज डिवीजन फॉर्मूला भी किया था. यू रिमेंबर दैट? Q1 is QC1 and Q2. तो दोनों पे चार्ज पता चल गया हमको. एंड एनर्जी नाउ U1 dash is Q1 square by 2 C1, U2 dash is Q2 square by 2 C2. एंड सो फाइनल एनर्जी ये है आपकी इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी U dash is U1 dash plus U2 dash. And therefore loss in energy इनिशियल माइनस फाइनल. बेटा हमेशा इनिशियल ज्यादा होती है, फाइनल कम होती है, क्योंकि ये सब धंधा करने में थोड़ी बहुत एनर्जी निकल गई ना इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इस सिचुएशन में हमेशा इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तभी तो लॉस हो रहा है. नहीं तो अगर इनिशियल कम होती और फाइनल ज्यादा होती तो गेन नहीं होता. यू अंडरस्टैंड? ओके. सो ये हुआ करता था अपना प्रोसीजर. बट अब मैं ये पूरी चीज को लॉस इन एनर्जी का एक एक्सप्रेशन लाके खड़ा कर दूंगा, आपको ये पूरी प्रोसीजर से छुटकारा मिल जाएगा. डू यू एग्री? ओके. अब इसको उड़ा सकता हूं, पूरा का पूरा उड़ा सकता हूं मैं, बराबर. आई थिंक somebody was asking me कि सर ये प्रोसीजर एक बार दिखा दो. तो इज दैट पर्सन देयर इन द मीटिंग? तो अभी प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं. वी आर गुड, वी आर नॉट गुड. ओके. मैंने बोला वी आर गुड तो तूने बोला नहीं, फिर मैंने बोला वी आर नॉट गुड, बोला नो सर. ओके ओके ओके. ऑलराइट. सो लेट मी शो यू दैट ब्यूटीफुल शॉर्टकट. और इसी को इस्तेमाल भी करेंगे एक आध बार. हमने जूने पुराने न्यूमेरिकल जो किए हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ध्यान से देखिएगा. क्या कह रहे हैं? ओ यस, ओ यस. शॉर्टकट्स जो भी बताए जा रहे हैं वो वैलिड तब होते हैं जब आपको वर्किंग दिखाना नहीं होता. आप समझिए. And JEE NEET competitive exams में you don't need to show the working. As a result, you can put that shortcut to effective use in certain cases, in such cases. Okay? So पहले शॉर्टकट को समझ ले, पहले उसके लिए मुझे चीजें समझानी पड़ेंगी आपको, फिर वो जो शॉर्टकट आएगा अपना आंसर उसको आप ले लीजिएगा. ओके. सो नाउ कंसीडर टू कैपेसिटर्स. ये इनिशियल सिचुएशन है. इनिशियली कंसीडर टू कैपेसिटर्स. Just go with the flow right now. C1 and C2 charged by batteries V1 and V2. याद रखिएगा इनिशियली आपका सिर्फ एक कैपेसिटर था C1 जो बैटरी V से कनेक्टेड था. C2 जो है वो अनचार्ज था, मतलब V2 कितना था? 0. ओके. पर यहां पे मैंने दोनों को चार्ज पकड़ा है. यू नो दिस इज द जनरल केस सिनारियो. सो व्हाट इज द टोटल चार्ज? Total charge, anybody? C1 V1 plus C2 V2. बराबर. C1 V1 plus C2 V2. And energy, initial energy, we'll call it U. How much is it? Anyone? Half C1 V1 square plus half C2 V2 square. Now both are connected in parallel. मैं डायग्राम भी बनाऊंगा आपके लिए खासम खास.
C1, ये C2 एंड इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, मतलब टोटल C1V1 प्लस C2V2। अच्छा, डू यू अग्री अब पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो अब एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर दोनों साथ में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, हमने ये भी बात करी थी, व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल। भाई चलो चलो यार, इजंट इट टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस विच इज Q ओवर C1 प्लस C2 एंड Q कितना है महाराज, C1V1 प्लस C2V2 ओवर, ओके। एंड नाउ नंबर है ही नहीं कहीं पे सर, ओके रेंडू। नाउ एनर्जी फाइनल, U डैश बोलते हैं इसको, U1 डैश। अच्छा, इसमें एनर्जी कितनी, अब इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल कितना है V, इसका कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल कितना है V, तो इजंट इट हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। इज दिस अग्रीएबल पीपल। अब दोनों पैरेलल में होने से दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका भी V1 है, इसका भी V है, इसका भी V है, तो इसकी एनर्जी हाफ C1V स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C2V स्क्वायर। तो यहां पे हाफ C1 प्लस C2 और यहां V स्क्वायर की जगह पे क्या मैं इसको पुटअप कर सकता हूं। थैंक यू, आपने कहा नहीं पर मैंने सुन लिया, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। भाई स्क्वायर है भाई, ये सिंगल है, ये नीचे स्क्वायर है, तो पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, नीचे C1 प्लस C2 तो रहने वाला है चचा। ये ऊपर स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2। भाई आप फुकट में टेंशन ना ले, लॉस इन एनर्जी के लिए U माइनस U डैश में ही कर दूंगा। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ पीपल? Is that a lovely yes sir? No problems. Okay. So loss in energy, इसको इधर ही रखते हैं। Loss in energy delta U is U minus U dash। U ये रहा, U डैश ये रहा, और इसको आप खोलिएगा, अगर खोलना हो तो, नहीं खोलना हो तो डजेंट मैटर, मैं खोल खाल के आपको फाइनल इक्वेशन दे दूंगा। आपको फाइनल इक्वेशन में इंटरेस्ट है, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 होल इंटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। क्या बात है, ये सब कुछ भूल जाओ, भूलना है तो बस ये इक्वेशन याद रखो कि जब भी C1 V1 के साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ, C2 V2 के साथ कनेक्टेड है, तब लॉस इन एनर्जी, और जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो लॉस इन एनर्जी का इक्वेशन ये है। अच्छा एक बात सुनिए, अब ये पर्टिकुलर केस हमने जो अभी थोड़ी देर पहले किया जिसमें C2 अनचार्ज था, तो उसमें यू विल टेक V2 एज 0। मैं यहां लिख ही देता हूं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इफ इनिशियली C2 इज अनचार्ज्ड, इफ इनिशियली नोट करके, नोट है, इफ इनिशियली, if C2 is uncharged, then take V2 as 0. Is this absolutely acceptable, gentlemen? Yes, sir. कोई शक? और अगर कोई शक नहीं है तो आई थिंक वक्त सही है। जी 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 जी, लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा आ गया मतलब चेंज, मतलब लॉस, सिंपल। मतलब तू सोच
वो पूरे प्रोसीजर से Q फाइंड करना, U फाइंड करना, Q1 फाइंड करना, Q2 फाइंड करना, फिर U1 डैश फाइंड करना, U2 डैश फाइंड करना, फिर U डैश इज U1 डैश प्लस U2 डैश फाइंड करना, फिर आखिर में U माइनस U डैश करना डेल्टा U के लिए। वो पूरी प्रोसीजर का पूरा गोला बना के एक इक्वेशन में समेट दिया अपन ने। डू यू अंडरस्टैंड? एक दो तीन साइड का प्रोसीजर अचानक एक इक्वेशन में सिमट गया है। कैन यू अंडरस्टैंड? आपका कितना कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, कितनी मेहनत बच जाएगी, सिर्फ एक इक्वेशन में डाला और मच जानी लाइफ, है ना? इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला है। ओके जी। सर मैं जब वो दोनों पैरेलल्स में कनेक्टेड हुए उसके इससे रिलेट मतलब बाकी कोई केस ही नहीं है ना। एक सेकेंड, आप ये समझो कि अगर वो दोनों इंडिविजुअल हैं और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो एनर्जियां चेंज नहीं होगी, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तुमने इस तरह कनेक्ट किया, ये C1, ये C2, ये V1, ये V2, इसमें कोई लॉस नहीं। क्या इसमें कोई कॉमन पोटेंशियल की बात हो सकती है? नहीं। मतलब ये सब कुछ धंधा शेयरिंग वगैरह का तभी पॉसिबल है जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तभी जाके शेयर होगा ना। क्योंकि तुमने ऐसा रखा तो शेयरिंग का तो कोई सीन ही नहीं है। इसका पोटेंशियल V1 रहेगा, इसका पोटेंशियल V2 रहेगा, सिंपल। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो कॉमन पोटेंशियलिटी, देयर इज नो चेंजिंग ऑफ चार्जेस, नहीं, कुछ नहीं। Do you understand that? So as a result, that does not work. Okay? Okay. मैं कर रहा हूं राउंड 1 का 115. I hope you can go to round 1 का 115. You know, this is a numerical which we have done in the board. You know, textbook में किया हुआ numerical है ये, और हमने वही प्रोसीजर से लाया था पूरा। You remember 600 picofarad capacitor charged by 200 volt supply, then it is disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrical energy is lost? याद है? ये इलस्ट्रेशन हुआ करता था आई थिंक किसी जमाने में। 115। तो डेटा C1 जो है 600 पिकोफैरेड, V1 जो है 200 वोल्ट, फिर C2 जो है फिर से 600 पिकोफैरेड एंड अनचार्ज्ड है तो उसका V2 कितना है? 0 वोल्ट। एंड तुमको चाहिए हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे बेहतरीन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल मैंने कहीं नहीं देखा। करना चाहेंगे? चलिए, तो लॉस इन एनर्जी एक फॉर्मूला जो बदल दे आपकी दुनिया। हाफ C1 C2 over C1 plus C2 V1 minus V2 the whole square, and I am raring to go. C1 600 पिको, C2 भी 600 पिको, तो इसको स्क्वायर ही कर देते हैं। अपॉन 600 प्लस 600 1200 पिको इंटू V1 कितना है? 200 माइनस शून्य का स्क्वायर। एंड एज यू हैव सीन हियर, दिस इज 600 इंटू 600 10 raised to minus 24, एंड ये 200 का स्क्वायर है। 200 मतलब 4 into 10 raised to 4 the whole over, and I am looking good. 600 2s are 1200 and this is 2 2s are 4, तो ये 4 कट गया है। क्या बचा? 600 into minus 24 plus 4 is minus 20, minus 20 plus 12 is minus 8, तो 600 into 10 raised to minus 8 या 6 into 10 raised to minus 6 joule. Can you imagine this? Can you? Right. तो एनर्जी की बातें देख ली हमने, अब डाइलेक्ट्रिक्स की बातें करते हैं। दिस विल कंस्टिट्यूट द लास्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम जब कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स डालते हैं कैपेसिटर के अंदर तो दोज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। सो नॉन कंडक्टिंग
मतलब insulating materials, non-conducting substances which are introduced to increase the value of capacitance are called dielectrics. इसको हमने बहुत आराम से देखा है. एंड दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इनटू द थियोरेटिकल आइडिया. एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर में सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर एट द सेम पॉइंट, सो डाइपोल मोमेंट इज जीरो. एंड इसके एग्जांपल्स हैं H2, N2, Cl2 एक्सेट्रा. जबकि इसमें पोलर में द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, सो डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. इसके एग्जांपल्स हैं HCl, H2O एक्सेट्रा. एंड वो तो सब ठीक है. यू नो the most important idea behind the dielectric is when you introduce a dielectric inside a capacitor, suppose this is a capacitor and ये positive charge है, ये free charges बोलते हैं इसको. If you recollect a little bit here, and these are negative charges, and इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EO is sigma by epsilon 0. जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो ना तो यहां बाउंड चार्जेस आ जाते हैं, इफ यू सो रिमेंबर. एंड ड्यू टू दिस अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस which is directed from positive to negative. We call it EP because this is called sigma p. You remember this? Positive and negative are sigma p, and this is sigma. So the net electric field E decreases and becomes E minus EP, which is sigma minus sigma p upon epsilon 0. And then you denoted sigma minus sigma p as sigma by k, and as a result आपको मिल गया कि E is E0 by k. Here k is a very important quantity. K is called dielectric constant. So in the presence of a dielectric, the electric field decreases by a factor k. And what happens to its capacitance? So C becomes k times the original capacitance. k जितना बड़ा उतना capacitance भी ज्यादा हो जाता है. So the capacitance in the absence of dielectric is C0 is epsilon 0 A by D, and the capacitance in the presence of the dielectric, पहले in the absence वाला लिख देते हैं, in absence of dielectric capacitance C0 is epsilon 0 A by D, and in the presence of dielectric capacitance, भाई anybody क्या बन जाएगा? K times C0 या epsilon 0 K A by D. So in the presence of dielectric, the capacitance increases by a factor k. इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. शायद आपको मैंने बताया था चैप्टर 1 करते हुए कि एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1, उससे कम कुछ नहीं हो सकता. मिनिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1. फिर माइका का 6 है, वाटर का 81 है, मेटल्स का इंफिनिटी है, ये याद रखिएगा. फॉर माइका K is 6, for water K is 81, and for metals, now this is a very important idea, K is infinity. इस चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं. Okay, now if you have jotted this down, let me show you a couple of short tips regarding dielectrics. Have you jotted this down? Can we move? Okay? Yes, sir. I'm going to take all this off, huh?
ओके तो अब कुछ अलग अलग केसेस लेते हैं जिसमें हम डाई इलेक्ट्रिक को डालेंगे कैपेसिटर के बीच में. ये इक्वेशन जो था ना, दैट वाज पर्टेनिंग टू द केस वेर इन द होल कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब. पर अगर पूरा कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब से भरा ना हो तो किस तरह वर्कआउट होगा, क्या होगा उसका कैपेसिटेंस. I have got a short equation, a shortcut for that, and I want you to see that. Okay, just hold on. Let me get this off the board before I show you that. So, अलग अलग केसेस भी लूंगा जिसमें एक से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर के बीच में भरे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा वो भी देखेंगे. ओके, इसको नोट में ही डालूंगा and various points of the note. First point, if a whole space between the two plates is filled with a dielectric of constant K. For example, this is the idea. ये कैपेसिटर, ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d, एंड इस पूरे स्पेस में एज यू कैन सी हियर, पूरे स्पेस में I have introduced a dielectric of constant K. Then the new capacitance C is K times C0, which is epsilon 0 Ka by D. ये तो अपने को पता है सर, अपने को मालूम है. Okay, now if slab of thickness T is introduced such that T is less than D, ये पूरा D है, T छोटा है उससे, then इस तरह something like this. अच्छा, is this visible from there? नीचे तक दिखाई दे रहा है? नहीं सर, तो वहां चले जाते हैं. दिस इज द स्टेटस, ये तुम्हारा दोनों प्लेट्स, एंड इसके बीच में जो है इस तरह ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला है जिसका कांस्टेंट है के. तो यू कैन सी दिस होल स्लैब इज नॉट कंप्लीटली फिलिंग द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स. तो इस सिचुएशन में व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू कैपेसिटेंस? पीपल माइंड वेल. न्यू कैपेसिटेंस सी is epsilon 0a over d minus t plus t by k. Can you see this? Epsilon 0a by d would have been the original capacitance, but because you have introduced a slab of thickness t with a constant k, तो कितना स्पेस एयर के लिए बच गया? Actually, if I were to show you, it would be something like this. d minus t is the space available to air, and baki t divided by k, the thickness divided by the dielectric constant. Is this absolutely acceptable, people? Fair enough. Have you written this down? Yes, sir. Now, अगर ये सिचुएशन हो कि एक स्लैब नहीं है, भतेरे स्लैब है, एंड ये भतेरे स्लैबों में, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन दीज इज d, ऑफ कोर्स, एंड बहुत सारे स्लैब हैं, कुछ पतले कुछ मोटे, अलग अलग टाइप के, और इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, इसका थिकनेस है T3, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका K3, इसका K1. तो द क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस? And in a very beautiful equation, I can write it as new capacitance C is epsilon 0a over, भाई ladies and gentlemen, एयर को कितनी स्पेस मिली? D minus T1 minus T2 minus T3 plus
अब T1 वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K1, by T1 by T by T3 by T3. and you can take this up till n also. बराबर, यू कैन टेक इट अप टिल n ऑल्सो. याद रखिएगा ये टर्म सिग्निफाई करेगा कि एयर को कितनी जगह मिली. जैसे यहां पे जब ये स्लैब नहीं था तो एयर पूरा डी ले रहा था. अब तुमने टी का स्लैब डाल दिया तो अब एयर को कितनी जगह मिली, डी माइनस टी. सो हियर वी शैल पुट दैट वैल्यू जितना स्पेस एयर को मिल रहा है. सो यहां पे एयर को कितना स्पेस मिल रहा है, इट इज डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 and plus T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3. Is this absolutely agreeable, people? Are you taking this up? Okay, तो ये तीनों को उड़ा देता हूं मैं. Can I? And I'm going for the numerical. अच्छा, before I go for the numerical, let me place a metal slab. लेट्स पुट अ मेटल स्लैब. हमने अब तक मेटल स्लैब रखा ही नहीं, सो हम एक मेटल स्लैब रखना चाह रहे हैं. Oh my God, that is so nice. So let us put a metal slab. That is the fourth idea. Fourth, if we introduce a metal slab, मतलब it's a conducting slab of thickness T, then so this is your two plates, this is the distance d between them, और ये है आपका metal slab thickness t का. अच्छा, ये metal गंदा slab लग रहा है, but anyways, first things first, what is the capacitance? C is epsilon 0 a over वही formula d minus t plus t by k. अच्छा, for metals do you know k is infinity? बराबर. So C is epsilon 0 a over d minus t plus t by infinity, and anything upon infinity is what? 0. So C is epsilon 0 a over d minus t. Is this absolutely agreeable, people? तो मेटल स्लैब वाला देख लिया. एंड अब एक छोटी सी बात, शायद ये आपको अंदाजा है ही. सपोज यू हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर टू अ बैटरी, चार्ज स्टोर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एनर्जी स्टोर होगी एंड सो ऑन. एंड सपोज यू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन अ कैपेसिटर. सो कंसिडर कैपेसिटर C0 connected with a battery V. Now a dielectric slab is introduced, and there are going to be two cases here. One, battery, the supply being connected, and second, the supply being disconnected. So the first case, supply मतलब बैटरी स्टिल कनेक्टेड. तो व्हाट विल हैपन टू द वेरियस क्वांटिटीज? सबसे पहले सप्लाई अगर कनेक्टेड है तो क्या सेम रहेगा जी? पोटेंशियल डिफरेंस. याद रहे, इफ द सप्लाई स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी, तुम कैपेसिटर के साथ भले जो भी करो बट सप्लाई स्टिल कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस V रिमेन्स सेम. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. अच्छा, तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. एंड व्हाट अबाउट द चार्ज Q? एनीबॉडी कैन टेल मी समथिंग अबाउट द चार्ज Q? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज, व्हाट? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV. V कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है, तो बट ऑफ कोर्स Q भी बढ़ेगा. And what about the electrostatic potential energy stored? Anybody? Increases because V constant है पर C बढ़ रहा है तो U भी बढ़ेगा. U
इंक्रीजेस। सो अब ये चार क्वांटिटी को फिर से देखेंगे जब सप्लाई को हम कर देंगे डिस्कनेक्टेड। सो व्हाट हैपेंस इफ सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड? हैं जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके भाई, सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो विच इज द क्वांटिटी दैट विल रिमेन सेम, विच विल रिमेन कांस्टेंट? द चार्ज, the charge, ladies and gentlemen, will remain constant. So B, battery is disco. तो मेरा सबसे पहला फंडा यह आ जाएगा कि the charge Q remains constant. Charge Q remains same. ये एक इंपॉर्टेंट फंडा हो गया। कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाला है आपने। अच्छा, एनीबॉडी टेलिंग मी व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस V? यस, we'll use the same idea. Q is equal to CV. Q constant, C increases. So, but of course, do you agree to maintain the constancy? V will decrease, है ना? अच्छा, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी श्रीमान? तो सर ये कैसे करेंगे? अरे भाई, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। Q कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगी ना। ओके, इज दिस ऑल अग्रीएबल पीपल? कोई शक? ओके अब हीत मेहता जी कुछ पूछ रहे थे, वो कैसे आया करके। तो अब हीत मेहता जी को सेटिस्फाई करने लगी मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल उठा रहा हूं जिससे उनको एक आइडिया आएगा कि अच्छा ऐसे सम्स को किया कैसे जाता है ना। हीत मेहता जी आपके ऑनर में कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अकेला आपका ऑनर नहीं है, सबका ऑनर है इसमें। ओके, बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दोस टाइप ऑफ सम्स, एक छोटा सा सम लाया हूं राउंड 1 का 108, राउंड 1 का 108। आई होप यू आर लुकिंग एट इट। मस्त सम है एंड एकदम सिंपल बात है, ये जरा भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जरा भी कुछ यहां वहां नहीं है, नहीं तो उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। व्हाट इज इट? राउंड 1 का 108 एक्स। Yeah, absolutely. A parallel plate capacitor has capacitance 50 microfarad in air and 110 microfarad. I think आपकी बुक में 100 दिया हुआ है कि नहीं? Yes, sir. So kindly change it to 110 microfarad when immersed in oil. And they've asked you the dielectric constant of oil. This is, as we call it, easy peasy Japaneese. In other medium, do you agree capacitance is K times C0? तो K is C by C0. C कितना है? 110 and C0 कितना है? 50. I guess 0 0 काट के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर will be 2.2. Kindly check that. I guess it is option A, isn't it? Yes, sir. Okay, and now I am moving on to a different type of sum. I'm taking this off. I'm going on to round 1 ka 109. This is a lovely sum which will dissolve your doubts कि वो जो formula था C is equal to epsilon 0A over D minus T plus T by K, वो आया कैसे? मैं इसको शॉर्टकट में भी कर सकता हूं इस सम को, बट मैं शॉर्टकट में नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली इस चीज को डिराइव करने वाला हूं। ओके, सो लुक हियर प्लीज, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज डिस्टेंस D एंड इस कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डले हुए हैं। पहला वाला जो स्लैब है, आजकल रेड मेरा फेवरेट कलर हो गया, और ये दूसरा वाला स्लैब,
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 and this slab has dielectric constant as K2. This much is D1, this much is D2. Now अरे मैंने वहां कहां फेंक दिया. Okay, let me read the sum. That a parallel plate capacitor is made of two dielectric constant divided blocks in series. One of the blocks has thickness D1 and the dielectric constant K1. Other block has thickness D2 and dielectric constant K2. The arrangement can be thought as a dielectric slab of thickness D, which is D1 plus D2, and effective dielectric constant K find करना है. Okay. अच्छा people, now ध्यान से, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आपको दो कैपेसिटर नजर आएंगे. पहला वाला कैपेसिटर ये वाला एंड दूसरा वाला कैपेसिटर ये वाला. कैन यू सी, जो पहला वाला कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, वो इन दो प्लेट से बना हुआ है, ये दो, एंड दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो इन दो प्लेट से बना हुआ है, ये दो. So these are, look at them as two distinct capacitors. So what is the value of this capacitor which has dielectric constant K1? Values of capacitors, I'm sure everyone knows, C is equal to epsilon 0 Ka by D. तो ये पूरा, ये जो सिस्टम है, ये दो प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है K1 का, थिकनेस D1 का. सो C1 इज एप्सिलॉन 0 K1, पूरा एरिया है प्लेट्स का A बाय D1. डू यू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू? C1 इज एप्सिलॉन 0, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एरिया प्लेट्स का पूरा पूरा, और कितना इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना, D1. उसी तरह C2 का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 K2, एरिया पूरा का पूरा, अपॉन D2. आर दीज टू वैल्यूज ओके? नहीं तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा. इज दिस अंडरस्टूड? ओके. अब हमको यह जानना है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, C1 और C2 सीरीज में है या पैरेलल में. अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, है ना, हमारे पास हर चीज का इलाज है. मैं प्लेट्स को नंबर दे दूंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये बीच वाली प्लेट को नाम देता हूं 3. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. ये जो C1 कैपेसिटर है, जो ये वाला एप्सिलॉन 0 K1 A by D1, वो कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है, 1 and 3, बराबर. एंड कैपेसिटर जो C2 है ये वाला, वो कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है, 2 and 3. So 1 is made up of 1 and 3, 2 is made up of 2 and 3. Don't you agree? उन दोनों के बीच में प्लेट 3 कॉमन है. दिस इज प्लेट 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज C1, दिस इज C2. Only one plate number 3 is common between both capacitors. मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये दोनों किस में लग रहे हैं, सीरीज. So C1 and C2 are in series, and as a result, भाई इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. I think substitution will be the order of the day. D1 by epsilon 0 K1A plus D2 by epsilon 0 K2A. I think 1 by epsilon 0A को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में D1 by K1 plus D2 by K2, एंड LCM लेना चाहूंगा, K1 K2, D1 K2 plus D2 K1. एंड रिमेंबर दिस इज 1 by C equivalent. इसको पलटी मरवा के C equivalent फाइंड करना. सो C equivalent epsilon 0A K1 K2 the whole over D1 K2. Is this agreeable, people? Yes, sir. No problems. अच्छा, बट उन्होंने, अगर आप सम को ध्यान से देखें, they have not asked us to find C equivalent. ना, they have asked us to find K equivalent. Sir, what does that mean? K equivalent का मतलब है, I am taking this off, कि अगर मैंने इन दोनों स्लैब की जगह पे
पूरा एक ही स्लैब भरा होता, लाइक दिस बिकम्स इक्विवेलेंट सर्किट इज समथिंग लाइक दिस, इन दोनों की जगह पे डी थिकनेस का एक ही स्लैब भरा होता, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता के, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता? एब्सोल्युटली नो डाउट व्हाटसोएवर, epsilon 0 k a by d. So now I am going to find this k. You know, I am going to equate 3 and 4. I am sure you can also equate 3 and 4 right here. I can take this much off नीचे तक का. Yes, sir. Okay. एंड इक्वेट करने का कार्यक्रम चालू है. एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी इज एप्सिलॉन 0 ए. भाई सब्स्टिट्यूट सही से करना, k1 k2 ओवर d1 k2 प्लस d2 k1. भाई एप्सिलॉन 0 ए एप्सिलॉन 0 ए गोज अवे, ये d को ऊपर उठा लेता हूं एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज माय इक्वेशन? k इज इक्वल टू d बाय ए d k1 k2 ओवर d1 k2 प्लस d2 k1. और अगर d की जगह आप d1 प्लस d2 भी चाहते हैं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. डू यू अग्री? आई थिंक यू नो ऑप्शन में d1 प्लस d2 भी लिखा हुआ है. वी नो दिस टोटल d इज d1 प्लस d2, सो योर k बिकम्स, भाई रेड विजिबल है ना वहां से? Yes, sir. आई एम पेट्रिफाइड ऑफ ब्लू. ब्लू मेरी बात नहीं मान रहा है. भाई कैन यू सी एनी प्रॉब्लम सो फार? No, sir. This is looking good. Let me take this one notch further, and before I take it one notch further, इसका एक और अलग केस डिस्कस करना चाहूंगा. आई होप आपको यह अंदाजा आ गया कि ऐसा डी हो और इसमें दो रखे हो तो दे आर इन सीरीज. मैं एक और एक्स्ट्रा वाला सम दिखाना चाह रहा हूं थोड़े से अलग तरीके से, कि अगर इस तरह भरा हो तो लेट मी शो यू. बहुत मजा आता है डाइलेक्ट्रिक के सम करते करते. बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि कौन सी प्लेट्स के साथ डाइलेक्ट्रिक जुड़ा हुआ है एंड व्हाट नॉट. ओके, सो लेट मी शो यू एन एक्स्ट्रा सम बेस्ड ऑन अ सिमिलर आइडिया. और इस बार देखना आप कनेक्शन किस तरह होता है, दोनों सीरीज में है या क्या है, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे हम. एंड यू माइट फाइंड द डायग्राम अ बिट सिमिलर टू द डायग्राम दैट वी हैव मेड राइट नाउ. Okay. Two plates of a capacitor. Distance between the plates is d. And अब दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स भरे हुए हैं, बट इस तरह. कैन यू सी, मैंने बीच में पार्टीशन लगा दिया है. एंड दिस मच is filled with dielectric constant K1. Let us call this much area A1, and this much has been filled with a slab of dielectric constant K2. The area of this is A2. So now can you see two capacitors अलग अलग बनेंगे. ये वाला अपना पहला कैपेसिटर जो इन दोनों प्लेट से बना हुआ है, ये दोनों. आई होप यू कैन सी दैट. एंड दूसरा वाला कैपेसिटर ये जो इन दोनों प्लेट से बना हुआ है. ओके, तो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसे फिर से वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस फाइंड करनी पड़ जाएगी हमको. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट. वैल्यू C1 एप्सिलॉन 0 K1. इस बार एरिया A नहीं है, इस बार एरिया A1 है.
सो एप्सिलॉन 0 K1 A1 एंड दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है D. आर यू एबल टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड द अर्लियर डायग्राम? Yes, sir. Okay, C2 is epsilon 0 K2 A2 by D. And now the most important question, sir, ये दोनों है किसमें? Okay, let us call this plate as plate 1 and let us call this plate as plate 2. ये जो कैपेसिटर C1 है ना, कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है? प्लेट 1 एंड 2. ये जो C2 है वो कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है? प्लेट 1 एंड प्लेट 2. डू यू अग्री? C1 और C2 दोनों ही प्लेट 1 और प्लेट 2 से ही बने हुए हैं. माय गॉड, क्या पहचान लिए तुम, तो पहचान लिए. C1 भी प्लेट 1 और 2 से ही बना हुआ है, C2 भी प्लेट 1 और 2 से ही बना हुआ है. ये प्लेट 1, ये प्लेट 2. आर दे इन पैरेलल पीपल? So C1 and C2 in parallel, and as a result C equivalent is simply C1 plus C2. C1 ये रहा, C2 ये रहा. Epsilon 0 K1 A1 by D plus epsilon 0 K2 A2 by D, and as a result what is your C equivalent, gentlemen? Epsilon 0 by D bracket में K1 A1 plus K2 A2. और अगर तुमको कोई कहे कि भाई इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, तुम क्या बोलोगे? वी हैव C इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन 0 K A by D. इन दोनों को इक्वेट कर डाला और क्या हो जाएगी लाइफ? भाई कुछ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एप्सिलॉन 0 by D, एप्सिलॉन 0 by D कट, A को उतार नीचे, सो K बिल्कुल जी बिल्कुल. A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल जेंटलमैन? ओके राइडी. राउंड 2 का 34 आला ग्रैंड सम, बहुत बढ़िया सम है. एंड आप एक नहीं, दो नहीं, तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स देख रहे हैं एंड अरेंज लाइक दिस. सो लेट मी रीड द सम. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A with plate separation is distance D and capacitance C is filled with three dielectric materials of constants K1, K2 and K3, and if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C, then its dielectric constant K is. ओकी डोकी भाई, we are in business. तो सबसे पहले कुछ भी करें उससे पहले हमको तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस निकाल देनी पड़ेगी. अच्छा, ये जो कैपेसिटर है C1 उसकी दो प्लेट्स है, ये एक और ये दो, एंड बीच में डिस्टेंस कितना है? D/2. तो C1 इज एप्सिलॉन 0 K1, एरिया कितना? A/2 ओवर कितना? एंड बाई टू काट डाला मैंने, तो एप्सिलॉन 0 K1 A/D. उसी तरह C2 ये वाला, दो प्लेट्स ये दोनों, एरिया A/2, डिस्टेंस D/2. So epsilon 0 K2 A/2 upon D/2, which is epsilon 0 K2 A/D. And C3 ये वाला, कौन सी दो प्लेट्स? एक ये और एक ये, एरिया पूरा एंड डिस्टेंस कितना? आधा. सो epsilon 0 K3 A over D/2, बराबर? A पूरा, D/2 आधा. डू यू अग्री? ये 2 चढ़ जाएगा ऊपर, 2 epsilon 0 K3 A/D. एंड नाउ आधा काम हो गया तुम्हारा. अब आधा इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तीनों कैपेसिटर्स हैं किसमें? सीरीज में है, पैरेलल में है, किसमें? तो ये करने के लिए प्लेटों को नंबर दे दो. जब भी टेंशन में आओ नंबर दे दो. अच्छा, लुक एट कैपेसिटेंस C1. कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है? प्लेट्स 1 एंड 3, बराबर? यू अग्री ना? एंड C2 देखो कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है? प्लेट्स 1 एंड 3. ओ माय गॉड, इसका मतलब C1 और C2 जो है
वो सेम दोनों प्लेट से बने हुए C1 एंड C2 पैरेलल में है, बराबर। सो C1 एंड C2 जो है पैरेलल में है। दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 3, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 3, ओके। एंड अब ये कॉम्बो जो प्लेट 1 एंड 3 से बना हुआ है और C3 कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है, 2 एंड 3, है ना? कैन यू सी दिस? सो कैपेसिटर C2 इज मेड अप ऑफ प्लेट्स 2 एंड 3। तो ये दोनों कॉम्बो किसमें, सीरीज? तो ये प्लेट 3 और ये प्लेट 2 और ये है C3। डोंट यू अग्री? C1 and C2 in parallel and C3 is in series. So C1 and C2 in parallel. तो पहले इसका फाइंड आउट करते, therefore C dash is C1 plus C2। C1 और C2 फटाक से डाल देता हूं, एप्सिलॉन 0 A by D कॉमन रखते हुए ब्रैकेट में K1 plus K2 and now C dash and C3 are in series and this is going to give me my final equation. 1 by C equivalent is 1 by C dash plus 1 by C3. Okie dokie, C dash D by epsilon 0A bracket K1 plus K2 plus C3 ये रहा D by 2 epsilon 0 K3A। अब क्या क्या कॉमन निकल सकता है? D by epsilon 0A कॉमन एंड अंदर क्या बचेगा, 1 बाय K1 प्लस K2 प्लस 1 बाय 2 K3। अच्छा, अब मेरे को C इक्विवेलेंट फाइंड होना, तो डू यू एग्री मुझे एलसीएम तात्कालिक तौर पे ले लेना चाहिए? यू एग्री विथ मी राइट? 2K3 K1 प्लस K2 ए, पर अपने को इफ यू कैन सी दी ऑप्शंस, आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन 1 बाई K में है, 1 बाई K में है। सो आई थिंक हम इसको बेहतर रखेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। इसको इसी तरह रखते हैं जिससे मुझे 1 बाई K में आंसर मिले। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने अचानक से ऑप्शन देखा तब मुझे अंदाजा आया। अच्छा, ऑल्सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर पूरे को K भर दिया हो, डिस्टेंस D हो, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? आई कैन टेक दिस ऑफ, ये वाला। एवरीबॉडी इज कूल? सो C इक्विवेलेंट is epsilon 0 K A by D and therefore 1 by C equivalent is D by and I am going to equate 1 and 2. Let us see कहां तक पहुंचते हैं। D by epsilon 0 K A is D by epsilon 0 A ब्रैकेट में 1 over K1 plus K2 and D epsilon A cut. So am I left with 1 by K is 1 by K1 plus K2 plus 1 by, is this an option? Is this the right option? Valid? 1 by K is 1 by K1 plus K2 plus 1 by 2 K3, perfection itself. Ladies and gentlemen, अगर आपको सिर्फ कैपेसिटेंस चाहिए ना, तो इसको पलटा दीजिए, एलसीएम लेकर के आपका कैपेसिटेंस आ गया। एंड अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ऑप्शन में इस तरह का लिखा हुआ है, तो D बाई एप्सिलॉन 0 के A के साथ 1 बाई C इक्विवेलेंट के साथ इसको इक्वेट करें एंड यू आर डन। हाउ इज इट लुकिंग? हाउ इज इट लुकिंग? लुकिंग गुड? ओके, शैल वी प्रोसीड? अच्छा, राउंड 2 का 28 भी नजदीक में ही है। हाय हेलो बोल देते हैं उसको, राउंड 2 के 28 को, राउंड 2 के 28 को हाय हेलो। दीज आर क्रैकलिंग सम्स, एकदम क्रैकल करते हैं, मजा आ जाता है करके। ट्वेंटी एट राउंड 2 का, शायद उसी पेज पे है, अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स के।
शायद उसी पेज पे या आगे पीछे ही होगा। मिल गया क्या? एंड इफ यू आर लुकिंग एट दैट सम, यू विल रियलाइज कि उन्होंने कुछ मेटल स्लैब या ऐसा कुछ रखा है, मैंने उड़ते उड़ते देखा सम, है ना, कुछ ऐसा ही है करीबन करीबन। राउंड 228, व्हाट डज इट से? लेट्स सी। अ स्लैब ऑफ कॉपर, मतलब मेटल है, एंड थिकनेस कितना है? बी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। ओ वाओ, गिवन बी इज इक्वल टू डी बाई 2, then the ratio of the capacities of the capacitor before and after inserting the slab. So initial C0 upon final C find करना है। ओके, initial लिख ही देते हैं, C0 is epsilon 0 A by D, everybody knows this। and अब मैंने ये डाला है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D, और ये स्लैब डाला है, एंड स्लैब का थिकनेस कितना है? B। भाई दिस इज द हीथ मेहता इक्वेशन, आई होप यू रियलाइज्ड। हीथ मेहता loves this equation. You have to, there is no option, because if you don't love the equation in return will not love you, and if the equation does not love you, it will not give you marks. So you have to love it. Oh yes, absolutely, you got it now. So the new capacitance C is epsilon 0A over D minus T plus T by K। यहां पे थिकनेस कितना है स्लैब का? B। एंड भाई मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? इंफिनिटी। माय गॉड, टू मच। and b by infinity is 0, so this is epsilon 0A over D minus B। Yeah, but they've also given me B as D by 2, and D minus D by 2, isn't it? D by 2, तो 2, अच्छा ये मुझे फाइनल इक्वेशन मिल चुका है, C is 2 epsilon 0A by D, and I'm going to divide 1 into, so C0 by C, C0 is what? Epsilon 0A by D, and this is 2 epsilon 0A by D, so isn't it 1:2? Check it please, is it true? After and before and after नहीं? अच्छा आफ्टर एंड बिफोर है, अच्छा मैंने बिफोर एंड आफ्टर लिखा है, सो इट इज आफ्टर एंड बिफोर है, सो C by C0, इज दैट अ चेंज या मैंने गलत पढ़ा था? अच्छा आफ्टर एंड बिफोर है, सो मैंने यहाँ बिफोर एंड आफ्टर लिखा हुआ है, सो मैंने गलत लिखा हुआ था। सो C by C0, बी वेरी केयरफुल विद दैट। मेरे हाथ में तो टेक्स्ट बुक नहीं है, पर अगर आप सम आपके सामने है तो बी वेरी केयरफुल कि आफ्टर एंड बिफोर है या बिफोर एंड आफ्टर। ओके, इज दिस ओके? एंड नाउ आई थिंक वील मूव फॉर्थ, एंड वी आर गोइंग टू डू राउंड 2 का 67, राउंड 2 का 67। ओके, राउंड 2 का 67 इज ऑन द ब्लॉक, एंड इट शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स A एंड B, दोनों CC हैं, विद द स्विच S इज क्लोज। नाउ दिस इज अ स्विच, और फिलहाल इनिशियली स्विच S इज क्लोज, इन शॉर्ट कनेक्शन हो चुका है। सो डोंट यू अग्री, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, सो बोथ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो व्हाट इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इजंट इट C plus C, which is 2C, and ये 2C is connected with this battery V, so energy stored, we'll call it U, is half C equivalent into V square,
विच इज हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर, 2 कट, सो अपने को यहां पे u मिल जाएगा, u is cv square. Okay, this is equation number 1. Now in the second case, now the switch is opened. Okay, पर आप स्विच ओपन कर लो, स्विच को हमने ओपन किया हुआ है, इन शॉर्ट इन दोनों का कनेक्शन मिटा दिया है, एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3. सो सेकेंड केस में switch S is opened and slabs of dielectric constant 3 are inserted in both capacitors. Okay, और दोनों में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं तो दोनों का कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा, 3C. सो बोथ कैपेसिटेंसेस become 3C. Okay, भाई कैन यू सी, इसका स्विच खोलने से अब ये जो कैपेसिटर है ना, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं रहा, बैटरी से ये हो चुका है डिस्को, ये ए वाला कनेक्टेड है बट बी वाला कनेक्टेड नहीं है. आर यू लुकिंग एट दैट? बराबर. सो ए कैपेसिटर ए इज कनेक्टेड विथ बैटरी, but capacitor B is not connected with battery. Okay, अच्छा, जो कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इस कैपेसिटेंस ये है 3C, अब ये दोनों 3C हो गए. अब इस 3C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. सो एनर्जी इन A, we'll call it UA या UA डैश, इज हाफ, भाई कैपेसिटेंस कितना 3C एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना V स्क्वायर, सो 3/2 CV स्क्वायर. भाई इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी होगी भाई, डू यू अग्री? जब ये स्विच मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज अब कांस्टेंट रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? भाई व्हेन बैटरी इज डिस्को द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज. जब ये कैपेसिटर C था और स्विच बंद थी, डू यू अग्री, ये C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दोनों पैरेलल में थे तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो चार्ज कितना था इस पे, CV. एंड अब मैंने स्विच खोल दी, डू यू अग्री, भले इसका कैपेसिटेंस हो गया है 3C, चार्ज तो सेम ही रहेगा, हाँ ना? डू यू अंडरस्टैंड दैट? So this is 3C into V dash, तो CC कट गया, so V dash is V/3, तो एनर्जी UB dash is half 3C into V dash square. V dash की जगह V/3 लगाएंगे. Can I take this off? Can I take this side off? मैं इतना उड़ाऊंगा, ज्यादा नहीं उड़ाऊंगा. आपको एनर्जी इस Q स्क्वायर बाई 2C से भी करना है तो भी कर सकते हो, नो हार्म इन दैट. सो फाइनल एनर्जी U डैश इज UA डैश प्लस UB डैश. UA डैश कितना है, 3CV स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको खोलना पड़ेगा, 3C/2, V डैश कितना है, V/3, तो V स्क्वायर बाय 9 एंड दिस इज 3 3 9. तो नीचे मुझे किसका LCM मिलेगा बाबा, 3 2 6, तो यहाँ 3 कर देते हैं 6 एंड 3 3 9, 9 प्लस 1 10. सो व्हाट इज माय फाइनल एनर्जी, 5CV स्क्वायर बाई 3. उनको रेशियो चाहिए, फिर से किसका रेशियो चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर या आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर. सो U by U डैश रेशियो, आई डोंट नो बड़ी, एंड हाँ बिल्कुल वो भी हो सकता है.
5/3 CV square, and so the answer is 3:5. Check that please. Is that the right ratio? Very well, that is the right ratio. Okay, actually I wanted to do one more sum. राउंड 2 का 27 मैं डायग्राम बना रहा हूं. अच्छा, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड हैविंग अ चार्ज q, इस पे चार्ज q है, इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल. ये शेल है एंड आप देख रहे हैं दोनों के रेडिया अलग अलग है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर and the surface of the shell. Let us call this point A, let us call this point B. So VA minus VB is V. And now if the shell is now given a charge minus 3Q. अच्छा, फिलहाल केस A, shell is uncharged, तो शेल पे कोई चार्ज नहीं है. अच्छा, इसको मैं R1 बोलता हूं और ये शेल के रेडियस को R2 बोलता हूं. अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट ए ड्यू टू स्फीयर एंड शेल? इस पे चार्ज फिलहाल 0 है. सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज V at A. डू यू सी पॉइंट ए इज ऑन दिस स्फीयर, तो V इन या ऑन कितना होता है? KQ बाय रेडियस, सो KQ बाय R1. एंड पॉइंट ए इज इनसाइड दिस शेल, पर शेल का कोई भी चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं है. K0 बाय R2, तो इट इज KQ बाय R1, इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट B, कैन यू सी दिस पॉइंट B इज आउटसाइड दिस स्फीयर, तो इस स्फीयर की वजह से B पे पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड B? R2. And point B is on the surface of the sphere shell, but चार्ज ही नहीं है शेल पे, तो क्या बातें करेंगे हम? So this is KQ by R2. So potential difference V is VA minus VB. Isn't it equal to KQ bracket 1 upon R1? But keep this in mind. I want you to jot this equation down. V is VA minus VB. V is equal to KQ 1 upon R1 minus 1 upon R2. क्योंकि अब मैं शेल पे चार्ज देने जा रहा हूं. शेल पे कितना चार्ज दिया हमने? -3Q. कैन यू सी दैट? उन्होंने शेल पे चार्ज दिया है -3Q. अब सिचुएशन क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस, शेल इज नाउ गिवन चार्ज 3Q. लेट अस सी. अब देखें क्या क्या इक्वेशन में परिवर्तन आते हैं. सो बी, शेल इज गिवन -3Q. ओके, पॉइंट ए और बी दोनों में पोटेंशियल देखेंगे. ए पे ड्यू टू स्फीयर KQ बाय R1 बरोबर है. पॉइंट ए, इजंट इट लाइंग इनसाइड द शेल, तो V इनसाइड द शेल K -3Q बरोबर रेडियस. सो this is equation number 1. And potential at point B, by B पे due to sphere is KQ by distance R2 and B is on the shell, तो कितना होगा? K -3Q by R1. and अब मुझे नया पोटेंशियल अब मुझे नया पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. न्यू पोटेंशियल डिफरेंस VA dash minus VB dash, and as a result, भाई माइनस तो करो जरा, कुछ नहीं तो माइनस तो करो. क्या कोई माइनस कर भी रहा है? नहीं कर रहा है. Q by R2 माइनस. अगर कोई माइनस कर भी रहा है, ये R2 होगा है. तो कैन यू सी K -3Q माइनस माइनस K -3Q प्लस हो गए, दोनों उड़ जाएंगे. दिस शीट माइनस दिस शीट उड़ गया, क्या बचा?
Hey, isn't this the original potential difference? इसका मतलब है कि the potential difference between these two points depends only on the charge of the inner sphere. बाहर वाले शेल को तुम चार्ज दो या ना दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? बाहर वाले शेल को पहले चार्ज नहीं दिया था तो भी पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 था. बाहर वाले शेल को तुमने चार्ज दिया तो भी फाइनल पोटेंशियल तो डिफरेंस तो के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2 ही है. तो इस शेल को चार्ज दो या ना दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम. सो ये सम कराना था मेरे को और बहुत खुशी हो रही है कराते हुए. सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करेंगे. सो टिल दैट टाइम यू कीप सॉल्विंग दीज सम्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.